नमस्कार साथियों, अग्निवीर को लेकर के काफ़ी चर्चाएं रहती हैं। आप रक्षा मंत्रालय वेबसाइट यानी ट्विटर पर भी देख सकते हैं और जो रक्षा मंत्रालय का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी देख सकते हैं। उस पर तरह तरह की जो अपडेट आती हैं और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी सारी अपडेट के बारे में सुनते हैं। आखिर ये अपडेट कब तक होने वाली हैं? आप सभी को मालूम होगा कि अग्निवीर का जो फर्स्ट बैच है लगभग उसको 2 साल हो गई हैं और 2 साल उनकी बाकी हैं और ये 2026 जून से पहले यानी मई तक जो भी अपडेट है वह अपडेट स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट बैच निकलने के बाद में सरकार कोई भी स्कीम लेके आती है, अपडेट लेके आती है, तो इसमें देश में जो युवा 4 साल करके 75% आउट हो जाएंगे। इसमें विरोध की भावना फैलती है और लोग धरना प्रदर्शन और कहीं पर भी कुछ भी तोड़फोड़ उपद्रव करते रहते हैं। इसलिए सरकार को 2026 मई से पहले जो भी अपडेट है प्रस्तुत करेगी। साथ ही आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि सरकार ऐलान करती है कि अग्निवीरों का कोटा किस किस स्टेट में कितना कितना बढ़ाया गया, क्या ये सब फेक है या फिर रियल में सरकार इनको पेंशन भी देगी और नौकरी भी देगी। तो पूरी अपडेट आज के वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। साथियों, यदि आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट कर दें। और अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता। आखिर आपके हित की न्यूज़ ही इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं, तो हो सके तो भाई का चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि अभी हरियाणा स्टेट में इलेक्शन थे तो वहाँ पर अमित शाह ने भी बहुत बड़े बड़े अग्निवीरों को लेकर के वादे किए कि हर अग्निवीर को हम अपने स्टेट यानी हरियाणा स्टेट के गवर्नमेंट इनको पेंशन देगी। वहीं पर जिस स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहले मुद्दा होता है अग्निवीर का। अग्निवीर की नई अपडेट क्या है, अग्निवीर को कैसे लाया जा सके, ये रिसर्च करने वाला कौन था? आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में सेना एक बहुत मजबूत सेना के नाम से जानी जाती थी और अग्निवीर आने से हमारा सेना बहुत ही कमज़ोर स्थिति पर पहुंचती जा रही है और शायद पहुंच भी गई होगी। तरह तरह की अपडेटें आती रहती हैं कि अग्निवीर बोलते हैं कि हम 8 घंटे से काम ज़्यादा नहीं करेंगे, हमको 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सरकार रखे हुए है, यानी हम संविदा पर हैं। इसी तरह से अगर सेना में आज अचानक कहीं हमारे देश में युद्ध की भावना बनती है तो हमारे पूर्व सैनिक तो अपने पूरी सर्विस करने के बाद रिटायर जाते रहते हैं और हो भी रहे। पहले से 1.5 लाख सैनिकों की डिफेंसी चल रही है, तो ऐसे में क्या अग्निवीर युद्ध लड़ेंगे? ये बात एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ। वहीं पर अगर बात करूं तो विपक्ष में राहुल गांधी ने इसका जोर शोर से मुद्दा उठाया। आपने ये भी देखा होगा कि राहुल गांधी किसी भी रैली हो, चाहे वो भारत जोड़ो आंदोलन हो या फिर कोई भी खास मीटिंग हो, उसमें अग्निपथ का जिक्र जरूर करते हैं, यानी अग्निवीरों की तहत जो युवाओं को भर्ती किया गया है, यानी युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया है। वैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो, बंगाल गवर्नमेंट हो, राजस्थान गवर्नमेंट हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, उड़ीसा हो, यानी कहीं से भी किसी भी स्टेट के अगर अग्निवीर हैं वो 4 साल बाद अगर जाते हैं सर्विस को दूसरी सर्विस ज्वाइन करते हैं अपने स्टेट में जा कर के, तो पेंशन फ़िलहाल किसी भी स्टेट में नहीं है, लेकिन 10% का बताया जा रहा है कि 10% सरकार इनको आरक्षण देगी। जो भी अग्निवीर जाएंगे वह 10% आरक्षण के तहत अपने अपनी स्टेट में भर्तियां देख सकते हैं और भर्ती भी होंगे। वहीं पर राहुल गांधी कहते हैं कि ये सब अडानी और बीजेपी दफ्तर में चौकीदार होंगे और इनको कहीं पर भी कोई भी जॉब नहीं मिलेगा। ये कहाँ तक सच्चाई है, ये तो 2026 के बाद पता चलेगा कि सरकार कितने अग्निवीरों को सर्विस दे पाती है या नहीं दे पाती है, या फिर सरकार के जो वादे हैं बिल्कुल झूठे हैं। आरक्षण के ऊपर कोई डिपेंड ना करे। जब आप खुद इस चीज़ को सोचिए कि आप 20 साल की एज तक अपना बैग उठा करके 2 पैसे की नौकरी के लिए घूमते थे और आपको नौकरी भी मिली, वो अग्निवीर की मिली। उसके बाद में जब आप 4 साल बाद सेना से भी वापस घर आएंगे, उसके बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट ले करके और नौकरी की तलाश में फिर स्टेट के दरवाजे खटखटाएंगे। तो ये अच्छा था या सेना में परमानेंट रहना अच्छा था? वही प्रक्रिया आप करके गए हैं जो एक परमानेंट सैनिक करता है, वही प्रक्रिया आपने पूरा किया है जो आप अग्निवीर कहलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सेना का जो मनोबल है वह तो ढीला पड़ा है और सेना भी सोचती है कि देश की जो सुरक्षा है वह उसमें काफ़ी ढिलाई हो रही है। अग्निवीरों को सरकार भेज रही है, लेकिन मोदी सरकार इस बात पर दावे करती है कि हमने
यंग सेना भारत को दी है। और इसी के साथ काफ़ी सैनिकों ने तो हाथ ऊपर भी कर दिए हैं। जो अग्निवीर हैं वो सोचते हैं कि हमारे कैसे भी 4 साल पूरे हों, हम किसी भी स्टेट के कर्मचारी नहीं बनेंगे, हम खुद खेती कर लेंगे और खेती करके अपना गुजारा कर लेंगे। इस सरकार से और अग्निवीर और सेना भी परेशान हो चुकी है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, किस्मत का लिखा कोई मिट नहीं सकता, लेकिन ना हमारी चलेगी ना आपकी चलेगी। सरकार जो सत्ता में होती है उसी की सबसे बड़ी चाल होती है। चाल की तरह इसी तरह से एवाव की लाभ के साथ में बीजेपी सरकार ने जितना बड़ा खिलवाड़ किया है, और बीजेपी सरकार ने विदेशों को देख कर के अग्निपथ योजना लाई है, लेकिन विदेशों की तरह फैसिलिटी नहीं देखा है। वो जाना चाहे तो चले जाएं, विदेशों में ऐसा है, रहना चाहते हैं सेना में तो रह सकते हैं और जाना चाहें तो चले जाएं, ये वहाँ पर प्रावधान है। उसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए। परमानेंट जो होते हैं उनको भी रखा जाए और नहीं होते उनको भी रखा जाए। साथियों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। ये जो जानकारी थी कि जो स्टेट में कितना आरक्षण अग्निवीरों को दिया, आपके साथ शेयर करना था। फिलहाल के लिए लेता अनुमति, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।